नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर सियासी शब्द बाण चलाए। बिहार की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना करवाई और उसके आंकड़े जारी किए तो देश की राजनीति में एक बार फिर जाति जनगणना को लेकर मांग तेज हो रही है, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जाति जनगणना करवाने का आदेश जारी किया है। सर्वे करने का निर्णय किया हमने, वो बड़ी बात है ना कि आर्थिक स्थिति मालूम पड़े परिवार की, तो जो स्कीमें बने भविष्य के अंदर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए देश के अंदर। एक्ट बन जाएगा पर सोशल सिक्योरिटी किसको मिले कैसे मालूम पड़ेगा? अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी होता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है, तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। देश में जाति के शोर के बीच अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सपा ने तो पहले ही नारा दिया था, पिछड़े दलित पाएं 100 में से 60। बिहार ने नई क्रांति की है, अब सभी सरकारों को जाति जनगणना करवानी चाहिए। और मान्यवर काशीराम जी का वो सिद्धांत कि उनकी भागीदारी आबादी के हिसाब से हो, या समाजवादियों ने जो नारा दिया था कभी कि पिछड़े दलित पाएं 100 में 60, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के नेताजी ने, या आपको वो समय याद होगा जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और देश के खासकर दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, नेताजी, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय मांग की थी कि जो ये सेंसस होने जा रहा है इसमें जाति के आधार पे भी कास्ट सेंसस भी हो, जातियां भी गिनी जाएं। लेकिन उस समय की सरकार ने गिनती की, लेकिन आंकड़े कभी बाहर नहीं आए। आज बिहार ने जो सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंततोगत्वा चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत की नई तस्वीर पेश की जा रही है, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। सीएम योगी ने कहा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना मुख्य मकसद है। तीर्थधाम आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थधाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालु जनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार हैं। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि उनके देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को अंजाम भुगतना होगा। नेतन्याहू ने कहा, यह जंग है, इजराइल इसे जरूर जीतेगा, दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת,
ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו.